Hey guys, this is Ruchika and you are back again. I know weekend has already started and all of us are in the weekend mode, relaxing and trying to calm down ourselves as much as possible. But let's not forget what we are talking about this week. Today's micronutrient spotlight is sodium, and Priyanka is already here with us to tell us more about this nutrient and why it is important. So आज प्रिया से सुनते हैं इसके बारे में और उसके पास और क्या क्या है हमें बताने के लिए। हाय प्रिया। हाय रुचिका, होप यू आर डूइंग गुड। हेलो एवरीवन। तो आज हम सभी जानेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। सोडियम हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और शरीर के सभी अंगों से दिमाग तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको भी सशक्त बनाने में सोडियम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए जानते हैं कि सोडियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है डाइट में। सबसे पहली चीज़, सोडियम का जो प्राकृतिक स्रोत है वो नमक है। तो हमें हमारे डाइट में फोर्टिफाइड नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और नमक जो है वो हमारी डाइट में ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। और हमारे कुछ और स्रोत भी हैं जिनसे हमें सोडियम मिलता है, जैसे गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, दूध, पनीर, अंडा और अनाज। बट हाँ, इन सभी फूड आइटम्स में जो सोडियम है वो हमें अल्प मात्रा में मिलता है। And I would like to add one more thing here guys. When you take sodium in your diet, जब आप नमक खाते हैं अपनी डाइट में, तो ये आप इंश्योर करिए कि वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और वो बिल्कुल कम भी ना हो। इनफैक्ट आई हैव नोटिस्ड इन इंडियन डाइट्स एंड द वे वी डू आवर कुकिंग्स, हमारी डाइट्स में और हमारे कुकिंग मेथड्स में सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा थोड़ी ज़्यादा होती है एंड द टेस्ट इज डेवलप्ड लाइक दिस। वो इजीली आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट अडॉप्टिंग दीज हैबिट्स अ लिटिल एवरी डे। एंड आप ग्रेजुअली जब आप खाना बनाते हैं तो नमक का जो क्वांटिटी आप उसको धीरे धीरे कम करिए, सो दैट वो आपकी क्वांटिटी धीरे धीरे ही कम हो जाएगी और आपको इतना टेस्ट में पता भी नहीं चलेगा। हम प्रिया से ये भी जानते हैं कि अगर सोडियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए आपके खाने में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हम देखते हैं, अगर किसी की बॉडी में सोडियम की मात्रा कम है, दैट मीन्स अगर somebody इज हैविंग लो ब्लड प्रेशर, तो उसको क्या होता है कि थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है, जैसे जी मिचलाना, भूख का बार बार एहसास होना, और जो मांसपेशियां हैं उसमें भी टेंशन, एक ऐंठन जो है वो क्रिएट होती है। और अगर बॉडी में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे ऑब्वियसली, एज वी ऑल नो, हाइपरटेंशन बढ़ता है। और जैसे जैसे बॉडी में हाइपरटेंशन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में दूसरे रोग जो हैं बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन कैन लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस। और हमारा जो मोटापा है उसके साथ साथ जो हमारी किडनी है उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और साथ में जो हमारी हड्डियां हैं वो भी जो है उनमें पोरोसिटी बढ़ने लगती है अगर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन की कंडीशन है वो होने लगती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी डाइट में ना तो बहुत ही कम रखें सोडियम और ना ही बहुत ही ज़्यादा रखें। एंड स्पेशली जब भी आप सैलड्स यूज कर रहे हैं, जूसेस यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऊपर से आप नमक ना ही डालें। सो ग्रेट गाइज, आई थिंक दिस टिप वॉज वेरी वेरी यूजफुल, नॉट जस्ट फॉर द पीपल जिनको ज़्यादा हाइपरटेंशन है या इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, बट उनके लिए भी जो नमक बहुत कम खाते हैं अपनी डाइट में, या उनको लगता है कि आप अगर नमक नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ऐसा भी नहीं है। यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिकॉज although it's a micronutrient, this mineral is needed by your body in very small quantity, but it has its own significance and relevance. So guys, we'll be back tomorrow again with another mineral. Till then, you take care and enjoy your weekend. Good wishes. Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye bye.